हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे और चैप्टर नंबर 5 में हम एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5.1 का सॉल्यूशन देख लिया था। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 36 स्क्वायर मीटर, एंड उसके आधार का मतलब बेस है उसका 12 मीटर, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तब उसकी हाइट क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल कोई भी हो सकता है। इस तरीके से ट्रायंगल ले लेता हूं मैं। डोर क्लोज कर दो बेटा, उधर से आवाज आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका ये हो गया आपका हाइट, ये ट्रायंगल है आपका, ये हो गया हाइट और ये हो गया बेस। बेस कितना है आपका, बेस है आपका, बेस आपका 12 मीटर है, तो बेस कितना हो जाएगा आपका 12 मीटर। आपको हाइट फाइंड करना है, मतलब ऊंचाई निकालना है। ये आधार दिया हुआ है, आधार कितना है 12 मीटर, ऊंचाई कितना है ये आपको फाइंड करना है। और एरिया जो दिया है, मतलब इसका क्षेत्रफल जो दिया है वो कितना दिया है 36 है क्या, ठीक। तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका, क्या है गिवन है एरिया ऑफ, पहले तो सबसे पहले हाइट को जो है उसको एच ले लेते हैं। हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या, हाइट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एच ई, ये हो सकता है हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा एच, और बेस कितना दिया हुआ है 12 मीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे माना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई ले लेते हैं एच, ठीक है, ठीक है, ऊंचाई ले लेते हैं एच, और आधार ले लेते हैं यहाँ पे, आधार ले लेते हैं कितना, सॉरी आधार गिवन है आपका। क्लियर है यहाँ तक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल लिखा हुआ है, थोड़ा सा चौक सही नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, यहाँ पर बी मतलब बेस, बी मतलब पूरा बेस लिखना, और यहाँ क्या लिखना हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 आधार, यहाँ पर लिखेंगे इसको आधार गुणित ऊंचाई। आप लोग बस मत लिखना, पूरा लिखना आधार गुणित ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट। अब ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है आप लोग बताइए, मतलब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 36, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में कितना लिख लेता हूँ 36, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 36 ले ले, तो देखिए यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वहाँ पर भी वही लिखूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 36 है, यहाँ पर 1/2 है, बेस कितना है हमारा 12 मीटर, हाइट कितना है ये हमको फाइंड करना है, मतलब पता करना है। तो यहाँ से 2 से देखो ये हो गया 36 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2 6 जा, तो यहाँ पर कितना आया, तो यहाँ पर 36 अपॉन क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 36 अपॉन क्या होगा, तो 6 1 जा 6 6 जा 36, तो एच इक्वल टू कितना आ गया, मेरे ख्याल से ऊंचाई आपकी आ गई। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसके आगे तो यही लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बार बार लिखने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी लिख देता हूँ 1/2 आधार कितना है आप लोगों का, आधार 12 मीटर है, और ऊंचाई कितना है आपका एच। सेम टू सेम है, ये वाला जो सेक्शन है वो तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है करके मैं इसको डबल लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 2 1 जा 2 2 1 2 2 6 12, तो ये हो जाएगा 36, और ये 6h, और ये 36 अपॉन कितना होगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 मीटर, आपका क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। यहाँ पर 6 मीटर कितना हो जाएगा, 6 कम 6 6 का 36, हाइट कितना हो जाएगा, या फिर ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी 6 मीटर, या फिर 6, यहाँ पर मीटर लिख लेना, ठीक है। आपका एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 मीटर। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को। तो अगर समझ में आया तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये बोल रहा है एक आयत है, मतलब एक रेक्टेंगल है, इंग्लिश में भी बता देता हूँ। Length of rectangle is 5 more than its breadth and its perimeter is 5 times its breadth. Then find the value of length and breadth. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर एक आयत है, मतलब एक रेक्टेंगल है, इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, हिंदी में आयत बोलते हैं। मैं पहले ही बोला था जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिस क्वांटिटी से हम कंपेयर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं, उसको x मानते हैं। ये बोल रहा है अगर लेंथ ब्रेथ से, किससे, लेंथ जो है वो ब्रेथ से, मतलब जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो किसको x लेंगे, ब्रेथ को लेंगे। क्योंकि देखिए जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, देखिए ये देखिए ये डस्टर है, ठीक है, ये क्या है, ये बोल रहा है ये जो लेंथ है मतलब उसकी लंबाई जो है इससे, किससे, ब्रेथ से, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। 5 सेंटीमीटर क्या है, ज्यादा है, तो 5 सेंटीमीटर मोर है, किससे, ब्रेथ से, मतलब चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो किससे ज्यादा है, चौड़ाई से। मैं पूछूंगा किससे, या किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हम किससे कर रहे हैं, चौड़ाई से। मतलब इस वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हम क्या लेते हैं, x लेते हैं। तो ब्रेथ इज इक्वल टू, या चौड़ाई कितना लेंगे, x। तो यहां पर लिख सकते हैं लेट, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो गया ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, ठीक है। मतलब यहां पर क्या लिख सकते हैं, माना चौड़ाई कितना, चौड़ाई, ये आयत है ना, रेक्टेंगल है, तो आयत की चौड़ाई कितनी है, x। अब अगर ये x है तो ये बोल रहा है लेंथ 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 5, इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 5। तो रेक्टेंगल का लेंथ, सॉरी लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया आपका x प्लस 5। मतलब इसकी लंबाई कितनी हो गई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई x प्लस 5। क्लियर है। अब ये बोल रहा है इसका पेरीमीटर, मतलब जो इसका परिमाप है, इसका जो पेरीमीटर है वो 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स है मतलब 5 गुना है। किससे 5 गुना है, इसके ब्रेथ से। देखिए तो 5 टाइम्स है कि नहीं, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 5 टाइम्स है, ठीक है ना। मतलब ये बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ। 5 टाइम्स किसका, ब्रेथ का। तो ब्रेथ अगर x है तो कितना हो जाएगा, ये 5x। क्लियर है। ये देखिए मतलब ये बोल रहा है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर, ये बोल रहा है 5 गुना है, किसका 5 गुना है, इसकी चौड़ाई का। किसका 5 गुना है, चौड़ाई का। तो 5 और चौड़ाई कितना है, x। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, तो पेरीमीटर ऑफ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मतलब यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x। मतलब यहाँ पर ये लिख सकता हूँ मैं कि 2 गुणित लंबाई, ये क्या हो गया, लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, मतलब आयत का परिमाप बराबर कितना होगा, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो कितना है यहाँ, तो 2 तो 2 ही है। लेंथ कितना है, लेंथ आपका x प्लस 5 है। लेंथ कितना है, x प्लस 5, मतलब लंबाई और चौड़ाई कितना है, x इक्वल टू कितना होगा, इधर भी लिख लीजिए, वही लिखना है आपको, x प्लस 5 प्लस x और टोटल का कितना है 5। इसको ये x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इंटू करो, 2 2 जा 2 5 जा 10, और ये तो 5x है। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 है और ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू कितना है
देखिए ये वाला पोर्शन सेम होता है, तो चाहे हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट हो चाहे ये वाला, तो पोर्शन तो सेम होगा, तो आप किसी एक को भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 2 जा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 इक्वल टू कितना हो गया 5x। दोनों तरफ एक साथ सॉल्व करते जाओ। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 को राइट साइड ट्रांसफर कर दूँ, पक्षांतर कर दूँ, तो ट्रांसपोजिंग तो ये हो जाएगा 10, तो यहीं का यहीं रहेगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x। तो यहाँ पर 10 इक्वल टू क्या बच जाएगा x, पक्षांतर करने। क्लियर है? यहाँ पर भी देख लीजिए, पक्षांतर करने पर इसको रफ कर दे रहा हूँ। पक्षांतर करने पर क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा 10, तो यहीं का यहीं रहेगा 5x माइनस 4x। तो 10 इक्वल टू कितना हो गया x मतलब 10 हो गया, मतलब इसकी जो ब्रेथ है मतलब चौड़ाई है वो कितनी आ गई 10 मीटर। कोई डाउट है? तो ये हो गया ब्रेथ। आपको पूछा है लेंथ भी पूछा है, क्या पूछा है लेंथ। तो यहाँ पर आ गया जो ब्रेथ है, ब्रेथ x था, x कितना आ गया 10 मीटर है कि सेंटीमीटर, एक बार देख लीजिए, मीटर में है ना, सेंटीमीटर है, 1 मिनट। यहाँ पर आपका सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा यूनिट लिखना जरूरी है ना। तो लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस 5 मतलब 10 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत की चौड़ाई कितनी है, यहाँ पे x है, चौड़ाई x बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई x प्लस 5 बराबर 10 धन 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं लिख दिया 15 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण मतलब फर्स्ट एंगल जो है सेकंड एंगल से 15 अधिक है, दूसरे कोण के दुगुने से 25 अधिक है। ये बोल रहा है जो थर्ड एंगल है वो सेकंड एंगल से 2 टाइम्स है, सेकंड एंगल के 2 टाइम्स से 25 डिग्री ज़्यादा है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन तो हो गया, एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये क्या है ट्रायंगल है। तो ये बोल रहा है जो फर्स्ट एंगल है, मैं इसको एंगल ए ले लेता हूँ, इसको एंगल बी ले लेता हूँ, इसको एंगल सी। मतलब ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है और ये थर्ड एंगल। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, यहाँ पर एक एंगल बनेगा, यहाँ पर एक एंगल बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ये बोल रहा है किसी कोई भी ट्रायंगल है उसका फर्स्ट जो एंगल है सेकंड का, किसका कितना है, सेकंड से 15 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है ना। ए सेकंड से कितना ज़्यादा है 15, तो किसको x लेंगे सेकंड को। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लेट लिख लीजिए क्योंकि इंग्लिश मीडियम से लेट। सबसे पहले सेकंड एंगल लिख लीजिए, सेकंड एंगल कितना है आपका x। माना पहला कोण कितना है, दूसरा कोण कितना है, यहाँ पे x है। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, फर्स्ट एंगल ये बोला है, फर्स्ट एंगल जो है सेकंड का, किसका सेकंड का 15 डिग्री ज़्यादा है। ये बोल रहा है सेकंड का 15 डिग्री कितना है ज़्यादा है, बोला है ये क्वेश्चन में। फर्स्ट एंगल इज 15 मोर देन फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल सॉरी। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसको x लेना है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं हम उसको क्या करेंगे x लेंगे। अब थर्ड एंगल क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ो तो एक बार, थर्ड एंगल क्या बोल रहा है एक बार पढ़ो। थर्ड एंगल ये बोल रहा है 25 मोर है, मतलब 25 ज्यादा है। जो तीसरा कोण है वो 25 ज्यादा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरे के दुगने से ना, सेकंड के 2 टाइम से। ये बोल रहा है 2 इंटू सेकंड एंगल, 2 इंटू सेकंड एंगल, इसके डबल से, सेकंड एंगल के
डबल से 25 ज़्यादा है, ये बोल रहा है 25 ज़्यादा है। क्लियर है? फिर से पढ़ो एक बार, रीड करो जो पढ़े हो अभी। थर्ड एंगल third angle is 25 degree more than double the second angle. 25 डिग्री मोर देन, थर्ड एंगल जो है 25 डिग्री मोर देन डबल द सेकंड एंगल। क्लियर है? मतलब सेकंड एंगल कितना था, x था, उससे कितना ज़्यादा, 25 ज़्यादा। ये हो गया आपका थर्ड एंगल। तो मैं एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख देता हूँ। माना ये बोल रहा है कि पहला कोण दूसरे कोण से 15 ज़्यादा है, तो दूसरा कोण कितना कलम मानेंगे। माना दूसरा कोण कितना है, x अंश है, कितना है x, ये डिग्री है, ठीक है, x अंश। क्लियर है? तो फर्स्ट एंगल कितना होगा, पहला कोण कितना होगा, पहला कोण होगा 15 ज़्यादा है, दूसरे वाले से 15 ज़्यादा है, दूसरे वाले कोण से, इससे अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा x + 50। तो तीसरा वाला कोण ये बोल रहा है, तीसरा कोण ये बोल रहा है दूसरे के दोगुने से, 2 गुणित दूसरा कोण, दूसरे के दोगुने से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। तो 2 तो ये है, दूसरा कोण कौन है, x है, और कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? मतलब ये वाला जो है सेकंड का, इसका डबल है, मतलब 2x है और उससे कितना ज़्यादा है, 25। क्लियर है? डबल या ट्रिपल बोलता है तो इनटू करना है, मतलब गुना करना है, और ज़्यादा बोलता है या मोर बोलता है तो जो भी है ऐड करना है या माइनस करना है। माइनस से मतलब कम हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट एंगल समझ आया, सेकंड एंगल समझ आया, थर्ड एंगल समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? अब ये बोल रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब मान ज्ञात करना है। तो सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो ये होता है आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? तो एंगल 1 कितना है, यहाँ पे फर्स्ट एंगल कितना है, मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा, तो एंगल A कितना है, x + 15, एंगल B कितना है, x है, और एंगल C कितना है, 2x + 25 इक्वल टू कितना हो गया, 180। देखिए मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको इधर ना लिख के मैं यहीं पे बना रहा हूँ, क्योंकि इतना सेक्शन तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है? इसको रफ कर दो, इसको मैं रफ कर दिया। ये इतना सेक्शन तो हिंदी मीडियम वालों के लिए आएगा, मतलब इसके नीचे का ये वाला तो है, उसके बाद यही लिखना है आपके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। x + x कितना हो गया, x + x 2x, और 2x कितना हो गया, 4x हुआ, तो कितना हो गया 4x, और 15 + 25, 15 है ये, 25 और 5 तो हो गया 30, और ये हो गया 40, ये हो जाएगा आपका 40 इक्वल टू कितना हो गया, सेम टू सेम यहाँ हिंदी मीडियम वाले भी यही सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको ये सेम सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपका 4x और कितना होगा 180 - 40 कितना हो जाएगा 140। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 अपॉन कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 4 × 12 होगा, और 4 5 जा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 35, ये 35 डिग्री है, ठीक है, 35 डिग्री। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, ये सेम टू सेम यहाँ से आपका सेम टू सेम ये पूरा आएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे ये बोल रहा है कि सभी का एंगल, तो एंगल फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, एंगल A निकालना है आपको। तो एंगल A कितना था आपका, एंगल A x था, तो x इक्वल टू कितना है 35। कोई डाउट है? x इक्वल टू कितना है 35, ये ठीक से दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये हो गया 35। एंगल B इक्वल टू कितना है आपका x + 15 है, एंगल B कितना है x, इसके नीचे लिखना है ना, इसके नीचे इसको लिखना है,
एंगल ए के वैल्यू पूछा है, एंगल बी कितना है x प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 35 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। कोई डाउट है? 35 और 15 कितना हो जाएगा, और एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 25, 2x प्लस 25, तो 2 ही रहेगा, और x जगह क्या है आपका 35, और प्लस कितना है आपका 25, तो ये हो जाएगा आपका, ये 25 है ना, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 95। आपका थर्ड एंगल कितना आ गया 95। एक बार आंसर चेक कर लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों का पूछा है, तो आप अगर नॉलेज लेना है आने पे, मतलब ये पता करना सही है कि नहीं, सबको ऐड कर लो। 35 और 50 हो गया 85, मतलब 85, और 95 हो गया 180, मतलब तीनों का क्या आना चाहिए 180, मतलब 180 डिग्री आना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या है, मतलब ऑड नंबर, कौन सा नंबर, ऑड नंबर, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या है, ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से कितना अधिक है, 5 अधिक है। मतलब 3 क्रमागत संख्या है, हमको 3 क्रमागत संख्या करना है, क्या करना है हमको 3 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर, 3 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर मतलब 3 विषम पूर्णांक क्रमागत संख्या निकालें। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, पहले तो समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या है, मतलब 3 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, सीधी सी बात। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा 5, और क्या आएगा 7, ठीक है। एक के बाद एक आ रहा है, ऑड नंबर है मतलब विषम पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये देखिए 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, यहाँ पे 2x प्लस 5। अब देखो कैसे, x की जगह 1 पुट करो, x की जगह क्या पुट करो, तो x की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो 2 1 जा 2 होगा, और 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x की जगह 1 पुट करो, 2 1 जा 2 एकम, और प्लस 1 3, यहाँ पे 1 पुट करो 5, यहाँ पे 1 पुट करो 7। क्लियर है, मतलब ये आ रहा है कि नहीं, ऐसा रखने से ये आ रहा है कि नहीं, और यही तो लिखना है, यही तो हमको क्या करना है, लिखना है। तो आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये बोल रहा है मतलब ये बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर है, 3 नंबर लेना है, फर्स्ट 3 नंबर लेना है, क्रमागत संख्या लेनी है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है। तो मैं ये ले लेता हूँ, फर्स्ट नंबर क्या ले सकता हूँ, देखिए फर्स्ट नंबर, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख सकता हूँ 2x माइनस 1, मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, तो माना पहली संख्या कितनी है 2x माइनस 1। सेकंड नंबर कितनी होगी 2x प्लस 1। थर्ड नंबर कितनी होगी, थर्ड नंबर कितनी होगी 2x प्लस 3। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माना पहली संख्या कितनी है 2x माइनस 1, दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या 2x प्लस 1, और तीसरी संख्या कितनी होगी, तीसरी संख्या यहाँ पे शाबाश मत लिखना, पूरा लिखना 2x प्लस 3, मतलब फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सेकंड एंड थर्ड। ऑड नंबर लेना है मतलब विषम पूर्णांक लेना है। अब क्या क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि उनके योग का 3 गुना, इन सब का योग करना है, सम करना है, क्या करना है, सम करना है। टोटल सम कितना होगा, टोटल को क्या करना है, सम करना है, ठीक है। सम ऑफ ऑल नंबर, सभी का योग कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको ऐड करो 2 2 2 कितना हो जाएगा 6, और ये -1 और +1 को ऐड करोगे तो -1 + 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस कितना बचेगा 6x तो हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, रफ में कर सकते हो ना,
देखिए यहाँ पर रफ करके दिखा देता हूँ। ये 2x माइनस 1 है प्लस 2x प्लस 1 है प्लस 2x प्लस 3 है। तो -1 और +1 तो कैंसिल हुआ, 2 2 और 2 कितना हो गया 6 और प्लस कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सभी विषम पूर्णांक, क्या विषम पूर्णांक संख्याओं का योग कितना है, कितना आया हमारा 6x प्लस 3। क्लियर है, कोई डाउट? सम ऑफ ऑल ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब सभी विषम पूर्णांक संख्याओं का योग। यहाँ तक क्लियर है। अब ये बोल रहा है यदि उनके योग का 3 गुना, मतलब उसका जो सम हुआ है उसका 3 टाइम्स, उसका सम का 3 टाइम्स, इसके सम हुआ है इसका 3 टाइम्स, यदि उनके योग का 3 गुना मध्य के 8 गुने से कितना है 5 अधिक है, मतलब इसका 3 टाइम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका 3 गुना, सम का 3 इंटू सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ नंबर योग का 3 गुना, मध्य संख्या मतलब मिडिल कौन सा है, ये वाला है मध्य संख्या के, ये बोला है योग का 3 गुना मध्य संख्या के 6 गुने से, सॉरी 8 गुने है, मध्य संख्या के 8 गुने से, मतलब 8 इंटू कितना हो जाएगा मिडिल टर्म, ठीक है ना, 8 इंटू मिडिल टर्म। सम ऑफ ऑल नंबर का जो 3 टाइम्स है मध्य संख्या के 8 गुने से कितना अधिक है, 8 टाइम्स से कितना अधिक है 5 टाइम्स अधिक है, मतलब 5 टाइम्स मोर। फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फिर से पढ़ो आप लोग, सम ऑफ देखो तो एक बार रीड करो, मेरे पास बुक नहीं है इंग्लिश मीडियम का। सम 3 टाइम्स ऑफ सम नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मिडिल नंबर इंटू प्लस 5 है, यही लिखा है ना। 3 टाइम्स ऑफ देयर सम इज मोर देन 8 टाइम्स द मिडिल नंबर, 8 टाइम्स द मिडिल नंबर, 5 मोर देन है, 5 मोर देन, सही तो यही वो लिखा हुआ है। मतलब ये बोल रहा है प्रश्नानुसार, देखिए क्वेश्चन इसमें, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन में क्वेश्चन को समझना ही बड़ी बात होती है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप बना लेंगे, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 सम ऑफ ऑल नंबर कितना है, सम ऑफ ऑल नंबर जल्दी बताओ, सम ऑफ ऑल नंबर है बेटा, देखो इधर ध्यान दो, इधर आप लोग का ध्यान नहीं है। 6x प्लस कितना है 3 है और यहाँ 8 है और मिडिल टर्म्स कितना है 12+1। हाँ ऐसा बताओ ना भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। और देखिए हिंदी मीडियम वालों से रिक्वेस्ट है कि इसके आगे यही सॉल्व करना है आपको, मतलब इसके आगे यही सॉल्व करना है यहाँ से। तो 3 6 जा कितना होता है 18x होगा, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8, ये +5 होगा क्योंकि प्लस में है। कोई डाउट यहाँ तक? ये क्या हो जाएगा आपका 18x प्लस क्या हो जाएगा 9 और ये हो गया 16x प्लस कितना होगा 8 और 4 सॉरी 8 और 5 13। क्लियर है? तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो 8x माइनस कितना हो जाएगा इक्वल टू 13 माइनस कितना हो जाएगा 9। 13 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा। मैं यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं तो इधर बना रहा हूँ, आप लोग इसके नीचे बनाइएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, इसके आगे इधर है ये वाला टर्म्स लिखना है हिंदी मीडियम वालों को। तो 8x माइनस 16x 13 माइनस कितना हो जाएगा 9 है, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2। तो आपका जो नंबर है कौन सा नंबर होगा ये 2 होगा। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, फर्स्ट नंबर हिंदी वाले मीडियम वाले लिखेंगे फर्स्ट नंबर या पहली संख्या। फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 है, कितना है 2x माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए 2x की जगह मैं क्या करूँगा 2 रखूँगा और माइनस क्या रखूँगा 1। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, तो कितना हो गया आपका 3। तो फर्स्ट नंबर कौन सा आ गया 3। कोई डाउट है यहाँ तक? अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी सेकंड नंबर कितनी हो जाएगी
सेकंड नंबर ये है 2x + 1, तो 2x + 1, तो 2 हो जाएगा, x हो जाएगा 2 प्लस कितना होगा 1, 2 2 जा 4 + 1 कितना हो गया, तो दूसरा वाला नंबर कितना हो गया, 5। क्लियर है। यस सर। उसके नीचे थर्ड नंबर कौन सा बताइए आप लोग, 2x + 3। तो थर्ड 2x नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे 2x + 3, x की जगह 2 है तो 2 2 जा 4 + 3, 2x + 3 है ना, तो 2 2 जा 4, 4 + 3 कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर एक काम करते हैं, ये 4 + 3 कर लेते हैं और ये क्या हो गया 7। तो आपको जो नंबर है आपका ऑड नंबर, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर या 3 विषम पूर्णांक क्रमांक संख्या ये हो जाएंगी, एक हो जाएगी फर्स्ट नंबर हो जाएगी 3, सेकंड नंबर हो जाएगी 5 और लास्ट नंबर हो जाएगी 7। तो एक बार बुक का आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4 है, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर है, मतलब सेकंड साइड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, फर्स्ट साइड दिया हुआ है फिर 1/4 ऑफ इट्स पेरीमीटर एंड थर्ड जो है आपका 2/5 ऑफ इट्स पेरीमीटर, तब त्रिभुज का परिमाप कितना है। देखिए सिंपल से लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे स्क्रीन में देखिए, अभी तक तो क्वेश्चन देख रहे थे। सपोज एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है। अब ये बोल रहा है उसका जो फर्स्ट साइड है, मतलब पहला वाले जो भुजा है उसके परिमाप का, मतलब उसके पेरीमीटर का कितना है 1/4। किसका 1/4 है, पेरीमीटर का, मतलब परिमाप का। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, परिमाप से। किससे कंपेयर कर रहे हैं, परिमाप से, मतलब पेरीमीटर से। तो जिससे कंपेयर करते हैं या जिससे तुलना करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको x मानते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये फिफ्थ। तो माना तो लेट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x। यहां पर लिख सकते हैं आप, माना त्रिभुज का परिमाप कितना है, x है। क्यों ये बोल रहा है, जो पहली वाली भुजा है वो त्रिभुज के परिमाप का 1/4 है, मतलब परिमाप अगर x है तो ये होगा 1/4x। तो फर्स्ट साइड या फर्स्ट साइड यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट साइड इक्वल टू क्या होगा, परिमाप का 1/4, मतलब 1/4 ऑफ इट्स पेरीमीटर, परिमाप का 1/4। तो पहली भुजा कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहली भुजा 1/4x। सेकंड साइड कितना दिया हुआ है, देखो सेकंड साइड कितना दिया हुआ है, सेकंड साइड इक्वल टू कितना है 7 ना, 7 है ना। तो दूसरी भुजा कितनी दी हुई है, दूसरी भुजा 7 मीटर। थर्ड साइड क्या बोला है, थर्ड साइड एक बार रीड करो, थर्ड साइड एक बार रीड करो। थर्ड साइड बोला है 2/5 ऑफ इट्स पेरीमीटर, 2/5 ऑफ इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर अगर x है तो 2 क्या हो जाएगा 5 ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, तीसरी भुजा कितना हो जाएगा 2/5x। कोई डाउट है यहां तक। तो आपको अगर पता होगा तो जो ट्रायंगल है, जैसे कि एक वाला जो एक है जो आपका 1/4x, ये वाला साइड है, फर्स्ट साइड ले लेते हैं 1/4x, ये है आपका 7 है, ये आपका 2/5x है, ये a है, ये आपका b है और ये आपका क्या है c। अब जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। पेरीमीटर बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर मतलब होता है उसका सम ऑफ ऑल साइड, सभी सम, इसका सम, सभी साइड का क्या है सम, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है x है, तो सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है, ये सम ऑफ ऑल साइड। तो सभी का सम करो, 1/4x + 7 +
5x इक्वल टू क्या है x। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। क्या होगा? सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाएं कौन कौन सी होगी? आप जो अब हिंदी मीडियम वाले डायरेक्ट यहाँ से लिखिए, सभी भुजाओं का योग मतलब क्या होगा? 1/4x सभी भुजाओं का योग, ये हो जाएगा आपका 7 + 2 बाई क्या हो जाएगा 5x और इक्वल टू क्या है x। यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो सभी भुजाओं का योग मतलब सभी के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर परिमाप x है तो सभी भुजाओं का योग 1/4x धन 7 धन 2/5x। यहाँ तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे। उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसको रफ कर रहा हूँ मैं। अब मेरे पास इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ही सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है मतलब लघुत्तम लेना है। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x/4 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 7/1 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2x/5 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ x। अब देखिए यहाँ 5 है, 1 और 4, इसका लघुत्तम निकालना है। 4 और 5 का लघुत्तम या एलसीएम कितना होता है? 20। कितना होगा? 20। तो ये देखिए सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो 4 का टेबल कितने टाइम पढ़े कि 20 आए? 5। तो 4 5 से कितना होगा 20। तो इधर भी किससे इंटू करेंगे 5 से। 1 का टेबल कितने बार टाइम पढ़े कि 20 आए? 20 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका 20 और यहाँ से भी आपका किससे इंटू करोगे 20। 5 का टेबल किसे कितना बार टाइम पढ़े 4। तो यहाँ पर भी कितना होगा? क्लियर है? लघुत्तम निकालना आता है। 4 पंचे क्या होगा 20, इसलिए 5 से गुणा किए। 1 गुणित 20 करोगे तो क्या होगा? लघुत्तम 20 आ जाएगा। 5 चौक कितना होगा 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 × x कितना हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पर मैंने लघुत्तम लिया है ना, ये कितना हो जाएगा 140 और ये कितना हो जाएगा 8x। ये आपका लघुत्तम आ चुका है यहाँ तक। कोई डाउट है यहाँ तक? देखिए बेटा यहाँ पर एलसीएम लेना आना चाहिए। अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम होगा। अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको अलग से वीडियो एक बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तिर्यक गुणा करें। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 8 कितना हो गया 5 और 8 कितना हो जाएगा 5x और 8x कितना हो जाएगा 13x प्लस कितना होगा 140 और 20x। ये 20 किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? हिंदी मीडियम वाले से भी एक रिक्वेस्ट है कि इसके आगे यहीं से लिखना है, ये सेम टू सेम। ये दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम आने के लिए सॉल्यूशन तो दोनों एक ही है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपका देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ से आपका इधर इस साइड आएगा आपका, ये हो जाएगा 13। तो ये होगा आपका 140 इक्वल टू 20x। तो पहले से है माइनस क्या करेंगे 13x को मैं राइट साइड ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 140 इक्वल टू 20 माइनस 13 कितना हो गया 7x। तो x इक्वल टू कितना होगा 140 अपॉन कितना होगा, तो x इक्वल टू 7 1 जा 7 2 जा और 7 0। तो ये कितना हो जाएगा 20। x कितना आ गया 20 मीटर, मतलब उसका पेरीमीटर कितना है 20 मीटर। तो उसका पूछा क्या है त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का परिमाप कितना है 20 मीटर। आंसर में लिखेंगे आप लोग कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे आंसर में जो पूछा रहता है उसको लिखना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 20 मीटर। या हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर 20 मीटर। कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बता दीजिए अभी भी। सॉरी मीटर में नहीं है, ये सेंटीमीटर में। आप लोग देख नहीं रहे हैं, मुझे भी नहीं बता रहे हैं। ये सेंटीमीटर में, ये किस में है सेंटीमीटर में। कोई डाउट? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा
2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है, मतलब 2 डिजिट नंबर है। देखिए 2 डिजिट नंबर क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। अंकों को अगर उलट दिया जाए, मतलब रिवर्स कर दिया जाए, तो दी गई संख्या से 18 अधिक है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इधर ब्लैक बोर्ड में ध्यान दीजिए। देखिए 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है पहले बता देता हूँ। 2 डिजिट्स नंबर क्या होता है, तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है ना, 6 क्वेश्चन। 2 डिजिट्स नंबर सॉरी 2 डिजिट नंबर, थोड़ा सा मैं इसका बेसिक्स बता देता हूँ। 2 डिजिट नंबर या फिर क्या बोलते हैं 2 अंकों वाली संख्या, हिंदी में लिखेंगे इसको 2 अंकों की संख्या। 2 डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे कि ये क्या है 2 डिजिट है कि नहीं है, 2 अंकों की है कि नहीं है, ये कितनी है 2 डिजिट है, 2 अंकों की है। इसको लिखूँ तो कितनी है 2 डिजिट है, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि 20 को 20 + 1 21 कर सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या 2 × 10 + 1 12 को देख लीजिए, 12 को कर रहा हूँ, 12 को देखिए वही कर रहा हूँ मैं। 12 = 10 प्लस क्या कर सकता हूँ 2, तो 10 × अगर कुछ नहीं है तो 1 प्लस क्या कर सकता हूँ 2। तो कहने का मतलब ये है जो भी दो अंकों वाली संख्या होगी या 2 डिजिट नंबर होगी उसको इस तरीके से फॉर्म में लिखते हैं। कैसे 10y + x, कैसे लिखेंगे 10y + x। x की जगह आपका यूनिट प्लेस आएगा, ये वाला इकाई का अंक आएगा, और y की जगह कहाँ क्या आएगा दहाई का अंक। देखिए मैं लिख रहा हूं, लेट डिजिट 8 यूनिट प्लेस, डिजिट 8 यूनिट प्लेस इक्वल टू क्या लिखेंगे x, मतलब इकाई का अंक कितना है x। देखिए माना इकाई का अंक कितना है x है, इकाई का अंक कितना है x है। तो डिजिट 8 टेंस प्लेस क्या आएगा, डिजिट 8 टेंस प्लेस, तो ये हो जाएगा आपका y। तो इसको लिखेंगे दहाई का अंक, क्या लिखेंगे दहाई का अंक, क्या लिखेंगे y। यूनिट प्लेस को x बोलते हैं, मतलब लेते हैं, और टेंस को y। कहने का मतलब ये है कि इसको x लेंगे और इसको क्या लेंगे y। तो इसको अगर ऐसा लिखूंगा तो ये कैसा हो जाएगा 10y। इधर अगर मैं इसको x लूँ, 1 को क्या लूँ x लूँ, और इसको क्या लूँ 10 लूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 10y होगा। देखिए अगर नहीं भी आ रहा है समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 डिजिट नंबर को हमेशा याद रखना 10y + x, इतना लेते हैं, ये याद रखना, ठीक है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं। तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है, सम ऑफ 2 डिजिट लिखा हुआ है बेटा, सम ऑफ डिजिट दिया हुआ है, कितना है सम ऑफ डिजिट्स कितना दिया है, 2 अंकों की संख्या का योग कितना दिया हुआ है आपका, ये आपका दिया है 8, क्या है 8, मतलब सम ऑफ 2 डिजिट कितना है, सम ऑफ डिजिट्स 8, मतलब संख्याओं का योग, किसका संख्याओं का योग कितना है 8। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि x + y = 8, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ x + y = क्या 8। तो y = क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 8 - x लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी वही कर दीजिए 8 - x, इसको अच्छे से कर लेते हैं 8 - x। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। फिर से बोल रहा हूँ, देखिए यूनिट डिजिट प्लेस मतलब इकाई का अंक कितना है x है, टेंस प्लेस मतलब दहाई का अंक कितना है y है, दोनों का जो सम है वो कितना है 8 है। तो x + y = क्या होगा 8, तो y = क्या होगा 8 - x। अब ये बोला है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ 2 अंकों की संख्या कितनी होती है 2 डिजिट नंबर, क्या लिखेंगे 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे लेट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर 10y + x, क्या लिखेंगे 10y + x। हिंदी मीडियम वाले यहाँ लिखेंगे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 10y + x। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए
ये तो 2 अंकों की संख्या है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है आपके बुक में कि अगर इसको चेंज कर दिया जाए, डिजिट्स को क्या कर दिया जाए, एक्स और वाई को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो जो न्यू नंबर है क्या है, जो नई वाली संख्या है पुरानी वाली संख्या से 18 अधिक है। ये देखो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट चेंज करना है। देखो ये देखो कैसे चेंज करते हैं, 10y है प्लस x है तो x इधर आएगा y इधर चले जाएगा तो 10x प्लस वाई होगा, 10x प्लस वाई होगा। तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट क्या लिखेंगे, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट चेंज करने पर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट कितना हो जाएगा, 10x प्लस क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर अंकों को परस्पर बदलने पर, अंकों को परस्पर बदलने पर कितना हो जाएगा, 10x प्लस क्या हो जाएगा, y। मतलब x और y को ही चेंज किया, 10 तो 10 प्लस में ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यू संख्या है, ये न्यू नंबर है ये वाला, ठीक है, नई संख्या, न्यू नंबर, न्यू नंबर ओल्ड वाले नंबर से ओरिजिनल डिजिट, ओरिजिनल नंबर, इसको बोलेंगे ओरिजिनल नंबर, ये वाला ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर। इससे क्या बोल रहा है, 18 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। मतलब न्यू वाली जो नंबर है, नया वाला जो नंबर है पहले वाले नंबर से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। क्लियर है। यहाँ पर भी वही लिख देता हूँ मैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार नई संख्या, नई संख्या, नई संख्या जो है पुरानी संख्या से, किसी पुरानी संख्या, पुरानी संख्या कौन है, ये वाला, पुरानी संख्या से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए न्यू नंबर जो है, न्यू नंबर कौन सा है, ये वाला न्यू नंबर, ये है कौन सा है, 10x प्लस y इक्वल टू ओरिजिनल नंबर कौन सा है, ओरिजिनल नंबर ये है 10y प्लस x और 18 ज़्यादा है बोल रहे हैं, कितना ज़्यादा है, 18। यहाँ तक क्लियर है। ये न्यू नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर 18। मतलब यहाँ पर नई संख्या कौन सा है, 10x। हिंदी मीडियम वाले ना यहाँ पे नहीं बता के मैं इसी को आगे सॉल्व कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले यहाँ के बाद यहीं से निकला। ये नई संख्या है, नई संख्या ये पुरानी वाली संख्या से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सबको एक साइड कर दीजिए, x और y को क्या कर दीजिए, एक साइड कर दीजिए। देखिए 10x है, ये वाला x को इधर कर रहा हूँ, कोई डाउट है, प्लस y है इधर कर रहा हूँ, मतलब लेफ्ट साइड कर रहा हूँ, तो माइनस क्या हो जाएगा 10y और इक्वल टू 18 है, कितना है 18। देखिए मैंने x और y को एक साइड कर दिया, लेफ्ट साइड कर दिया पूरा, मतलब बायां पक्ष में कर दिया। 10x था, x को यहाँ ला लिया, माइनस हुआ। ये y था, 10y को इधर ला लिया तो माइनस हुआ कि नहीं हुआ। या तो फिर आप चाहो तो वहीं रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x को एक तरफ y को एक तरफ रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चलिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं एक काम कर देता हूँ, x को एक तरफ कर देता हूँ। ये देखिए 10x माइनस क्या हो जाएगा x, और इधर क्या हो जाएगा 10y, ये y उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस y, और 18 का 18 ही रहेगा। तो कितना हो गया, ये देखिए 9x इक्वल टू कितना हो गया 9y प्लस कितना हो गया 80। कोई डाउट है यहाँ तक। अब इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, क्या कर दीजिए। अब इक्वेशन 1 में क्या करना है, y की वैल्यू को पुट करना है, y की वैल्यू पुट करना है। तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ से है आपका ये वाला लाइन से है, तो 9x इक्वल टू 9y है, तो मैं y का मान, मतलब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। यहाँ पर क्या लिखोगे, y की वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट y इक्वल टू 18, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन 1। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। फिर से बोल रहा हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ y का मान रखना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x, सॉरी इक्वल है, यहाँ पर क्या है इक्वल है, और ये हो गया 9 और y की वैल्यू कितनी है 8 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, फिर यहाँ से है ये, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 18 भी है, y की वैल्यू मैंने यहाँ रखी है, y की वैल्यू कितनी है 8 माइनस एक्स, प्लस क्या है 18, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू 9 8 जा कितना हो जाएगा 72 होगा, होगा ना, माइनस 9x। देखिए यहाँ पे 9x इक्वल टू 9y प्लस 18 इक्वल इक्वेशन 1 है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या कर दिए हैं फुट कर दिए हैं, तो 9x इक्वल टू 9 8 माइनस एक्स प्लस 18, तो यहाँ पर हो गया 9 8 जा 72 माइनस 9x प्लस कितना है आपका 18। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? 9x को इधर कर सकते हैं, ये देखिए 9x इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना होगा प्लस 9x इक्वल टू 72 प्लस कितना होगा 18, तो 18x हो गया और ये 72 प्लस 8 ये हो गया 0, 8 और 2 ये हो गया 7, 8 और 1 के कितना हो गया 9। देखिए मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं इधर बना रहा हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए x इक्वल टू हो जाएगी 90 अपॉन कितनी हो जाएगी 18, तो 18 का टेबल पढ़ो, 18 1 जा और 18 5 जा, ठीक है 18 5 जा, टेबल याद करो भाई, ये कितना हो गया 18 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो 2 डिजिट नंबर कितना होगा, मतलब दो संख्याओं का योग, दो संख्या मतलब ये कितनी होगी दो अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर, यहाँ क्या लिखेंगे 2 डिजिट। अच्छा y की वैल्यू निकालो पहले, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना था 8 माइनस एक्स था, तो y इक्वल टू कितनी हो जाएगी 8 माइनस एक्स मतलब 8 माइनस 5, तो कितना हो गया हो गया। अब 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर किसको बोले थे 10y प्लस एक्स को। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले लिखना है, हिंदी मीडियम वाले यहाँ लिखेंगे दो अंकों की संख्या, क्या लिखेंगे दो, लिख देता हूँ यहाँ पे 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या क्या थी, 2 अंकों की संख्या कितनी थी 10y प्लस एक्स था, तो वही तो लिखे 10y प्लस, अब वैल्यू रख दो 10y की वैल्यू कितनी है 3 और x की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 10 तिया 30 प्लस कितना हो जाएगा 5 हो गया, तो टोटल कितना आ गया 35, तो हमारा 2 डिजिट नंबर कितना आया 35। दिस इज योर आंसर। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट है क्या इधर, क्योंकि सबसे पहले तो x लिए फिर y लिए, दोनों का जो योग है वो कितना था 8 था, 2 अंकों की संख्या कितनी थी 10y प्लस एक्स, अगर उसको रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार न्यू नंबर इक्वल टू मतलब नई संख्या पुरानी संख्या से कितना ज़्यादा है 18, तो नई वाली संख्या कितनी होगी, यहाँ से देखिए इसके बाद हिंदी मीडियम वाले इधर लिखेंगे 10x प्लस कितना होगा y, ये न्यू नंबर है, क्यों ये देखिए ये न्यू नंबर है और ये वाला कौन सा पुराना, 10y प्लस एक्स प्लस 18, तो यहाँ 10x में से यहाँ से x को क्या किए माइनस किए तो कितना हुआ 9x, और 10y में से y को माइनस किए तो कितना हुआ 9y प्लस क्या हो गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या किए यहाँ पे y की वैल्यू पुट किए, पुट द वैल्यू ऑफ y मतलब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे 9x हो गया, ये देखिए 9x यहाँ है इक्वल बराबर 9y की जगह क्या रखें 8 माइनस एक्स और प्लस 18, तो 9 8 जा 17 9 8 72 होगा और 9x इधर आएगा तो कितना होगा 9 और 9 18 और 72 और ये 18 होगा तो ये हो जाएगा आपका 90। सॉल्व करेंगे तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू 8 माइनस एक्स है तो कितनी हो जाएगी 3, तो 2 डिजिट नंबर कितना हो गया
क्योंकि शुरू में वही लिए थे ना, तो बस वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। विमला और सरिता की आयु कितनी है? 7:5 है, मतलब 7:5 है। तो 4 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात कितना होगा? 4:3 हो जाएगा। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। मतलब द रेशियो ऑफ विमला एंड सरिता सेज इज 7:5 एंड आफ्टर 4 years देयर रेशियो विल बी 4:3। तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको देखिए, अगर आपको किसी का एज नहीं मालूम है तो उसको x ले लीजिए। तो यहाँ पर ये बोला है कि विमला और सरिता की आयु कितने अनुपात में है? 7:5 में। तो स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है। तो देखते हैं, लेट सबसे पहले विमला है कि सरिता है? तो विमला सेज क्या है? विमला इज इक्वल टू कितना रेशियो दिया है? 7:5। तो विमला लेट विमला सेज इज 7x एंड सरिता है ना? सरिता है ना? हाँ, सरिता सेज इज 5x। यहाँ तक कोई डाउट है? मतलब जो रेशियो दिया है उसको x में क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, माना विमला की आयु, किसकी आयु? कोई है क्या विमला? क्लास में है? अच्छा ठीक। विमला की आयु कितनी है? 7। 7 कहाँ से आया? समझ आया ना, क्योंकि उसने अनुपात दिया हुआ है। सरिता की आयु, सरिता है? क्यों, आप लोग की कोई फ्रेंड है सरिता? ठीक है, 5x। कोई डाउट है यहाँ तक? तो बोलना है कि विमला को 7x ले लो और सरिता को कितना ले लो? 5x। ठीक है। बट आफ्टर 4 years, 4 साल बाद, कितने साल बाद? 4 साल। मूवी होता है ना, इतने साल बाद। कोई है क्या मूवी? ठीक है, 4 साल बाद। तो आफ्टर 4 years, आफ्टर, यहां से लिख सकता हूं आफ्टर 4 year विमला एज, विमला से एज कितना हो जाएगा बताइए? विमला एज। तो जब भी हम आफ्टर बोलते हैं मतलब बाद की आयु, 4 साल बाद, तो वो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 7x + 4। क्लियर है? आफ्टर 4 year, अब भाई ये 4 साल बाद अगर ये 4 + 4 हो रहा है तो ये भी तो होगा ना, ये भी तो बढ़ेगी ना, कि वैसे की वैसे ही रहेगी, ये आगे पहुंच जाएगी, ये वैसे की वैसे थोड़ी रहेगी, है ना। तो आफ्टर 4 years कितना हो जाएगा? कौन से है ये? सरिता। चलिए सरिता को बोल देना। सरिता सेज कितनी है? 5x + 4। कोई डाउट है यहाँ तक? तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 साल बाद विमला की आयु, किसकी आयु? विमला को तो भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, अगर एग्जाम में आ गया तो विमला को भूलना मत। 7x + 4। तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा? सरिता की आयु, सरिता की आयु कितना हो जाएगा 4 साल बाद? अभी कितना है सरिता की आयु? 5। अभी 5x है, सरिता की आयु कितनी है? 5x है। तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? कोई डाउट है ना? पूछना, पता चला अभी 16 साल की है तो 4 साल बाद 20 साल की हो जाएगी, है कि नहीं? ठीक। आफ्टर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उसके बाद वो रेशियो कितना चेंज हो रहा है? 4:3 हो रहा है। मतलब 4 साल बाद उसकी आयु का अनुपात कितना है? 4:3। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों की आयु का जो रेशियो है, एज का जो रेशियो है, ये देखो कितना बोल रहा है वो? 4:3। पहले कितना था? 7:5 था, अब कितना हो रहा है? तो प्रश्नानुसार, इन दोनों की जो आयु है अभी तो इतनी है, इसका जो अनुपात है
4 साल बाद दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3 है। अब कुछ नहीं करना है, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, त्रिया गुणा करना है। देखिए 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट है क्या बताओ? तो हिंदी मीडियम वाले के लिए भी मैं इधर सॉल्व ना करके इसी में सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसी में सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद ये है हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि बार बार उसी को सॉल्व भी करना है तो फिर ब्लैक बोर्ड में जगह भी नहीं है और टाइम भी वेस्ट होगा, तो उससे अच्छा एक साथ सॉल्व कर लीजिए। सॉल्यूशन तो एक साथ कर सकते हैं, बस लिखना थोड़ा सा अलग रहता है। तो इंटू करिए, गुणा करिए, 7 के कितना हो जाएगा, होगा ना, 3 चौक 12, 4 5 जा 20, 4 4 जा। अब 20x को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। एक आध बोर्ड ब्लैक बोर्ड और खरीदना पड़ेगा लग रहा है ना, ठीक है। वैसे तो है बट 21x है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20x इधर होगा, 16 इधर है तो उधर राइट साइड कितना हो जाएगा, तो 21 में से मान गया माइनस और ये हो जाएगा 4, तो x कितना हो गया 4। कोई डाउट? तो विमला की आयु, विमला सेज हिंदी में यहाँ पर विमला सेज, आप लोग हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे विमला की आयु, विमला इज इक्वल टू कितना था 7x, तो 7x की जगह क्या है 4, तो कितना हो जाएगा 28। विमला की आयु कितनी है अभी फिलहाल 7x है ना, विमला की आयु मतलब विमला सेज कितना है 7x, तो x की वैल्यू कितनी है 4, 7 4 जो कितना होगा 20, तो अभी कितने साल की है वो 28। हाँ, उसके बाद सरिता की आयु कितनी हो जाएगी, सरिता की आयु लिखना है हिंदी मीडियम वाले, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5 इंटू कितनी हो गई 20 ईयर्स की सरिता है और विमला कितने की है 28। कोई डाउट है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आज का क्लास यही फिनिश करते हैं। आई होप आप लोग को आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।